आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेलेनोग्लोसस के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बारे में। जो बेलेनोग्लोसस का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है वो ओपन टाइप ऑफ द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है और इसमें ब्लड कलरलेस होता है और कुछ ही इसमें एंडोथेलियल सेल्स प्रेजेंट रहती हैं। बेलेनोग्लोसस में एक्चुअल हार्ट तो एब्सेंट होता है और हार्ट की जगह जो काम करता है वो बॉडी ऑर्गन है इसमें सेंट्रल साइनस। सेंट्रल साइनस को ही हम हार्ट का नाम देते हैं और सेंट्रल साइनस की डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होती है एक वेसिकल, दैट इज हार्ट वेसिकल, जो पल्सेटाइल नेचर की होती है। उससे ऊपर की तरफ प्रेजेंट रहता है ब्लड वेसल्स का एक नेटवर्क, दैट इज नोन एज ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस से फिर कुछ ब्लड वेसल्स निकलती हैं। वो ब्लड वेसल्स हैं डोर्सल प्रोबोसिस आर्टरी एंड वेंट्रल प्रोबोसिस आर्टरी। ये दोनों अफ्रंट ब्लड वेसल्स हैं, यानी कि लेकर जाने वाली हैं। ये आर्टरी हमने इसलिए कहा क्योंकि अवे फ्रॉम द हार्ट ये ब्लड को लेके जाएंगी। डोर्सल प्रोबोसिस आर्टरी एंड वेंट्रल प्रोबोसिस आर्टरी, ये दोनों सप्लाई प्रोवाइड कराती हैं प्रोबोसिस वॉल को। उसके बाद ग्लोमेरुलस से दो और आर्टरी रिलीज होती हैं, दो और आर्टरी निकलती हैं, उन्हें हम कहते हैं टू इफरेंट ग्लोमेरुलर आर्टरीज। ये दोनों इफरेंट ग्लोमेरुलर आर्टरी जो डायग्राम में नहीं दिखा रखी है यहाँ पे, ये एनसर्कल करती हैं, यानी कि कंप्लीटली सराउंड करती हैं ये बकल ट्यूब को, तब इन्हें हम नाम देते हैं पेरीबकल आर्टरीज। और ये जो दोनों पेरीबकल आर्टरीज हैं एक दूसरे के साथ मिलकर बनाती हैं वेंट्रल वेसल। वेंट्रल वेसल को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं मिड वेंट्रल लॉन्गिट्यूडिनल वेसल। लॉन्गिट्यूडिनल वेसल जो है वेंट्रल वाली, ये कंप्लीटली मूव करती है अप टू एनस और सप्लाई देती है गट वॉल को, बॉडी वॉल को, कॉलर ट्रंक सेप्टम एंड कॉलर को। अब हम बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ द वेंट्रल लॉन्गिट्यूडिनल वेसल्स की। वेंट्रल कॉलर वेसल सप्लाई देती है कॉलर को। रिंग वेसल ऑफ द सेप्टम सप्लाई प्रोवाइड कराती है, यानी कि ब्लड सप्लाई प्रोवाइड कराती है कॉलर ट्रंक सेप्टम को। उससे आगे लैक्यूनर नेटवर्क टू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के जितने भी यहाँ पे सब पार्ट्स हैं उन सभी को सब ब्लड सप्लाई प्रोवाइड कराने का काम भी वेंट्रल ब्लड वेसल का ही है। वेंट्रल ब्लड वेसल जैसा आप देख सकते हो नर्व कॉर्ड से ऊपर की तरफ प्रेजेंट है और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से नीचे प्रेजेंट। वेंट्रल वेसल गिल स्लिट्स के टंगवार को सप्लाई देती है विद द हेल्प ऑफ अफ्रंट ब्रेंकियल आर्टरी। जैसा आप देख सकते हो कि एक टंग बार में दो अफ्रंट ब्रेंकियल आर्टरीज अपनी ब्लड सप्लाई दे रही हैं। वो दोनों अफ्रंट ब्रेंकियल आर्टरीज बाद में एक कंप्लीट नेटवर्क की फॉर्म में ब्रेक डाउन होती हैं और वो उसी नेटवर्क से फिर ब्लड होता हुआ मूव करता है इफरेंट ब्रेंकियल वेन को। और इफरेंट ब्रेंकियल वेन एक दूसरे के साथ यूनाइट होकर कॉमन इफरेंट ब्रेंकियल वेन बनाती हैं और वो ब्लड को पोर करती हैं डोर्सल ब्लड वेसल में। देखिए यहाँ से जो ब्लड अब जाएगा वो प्योरीफाइड होके जाएगा, लेकिन हमने इसे नाम इसलिए दिया है वेन का क्योंकि वेन वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो ब्लड को लेके जाएं टुवर्ड्स द हार्ट। तो हम कह सकते हैं कि एफरेंट ब्रेंकियल वेन से जो ब्लड जाएगा वो ऑक्सीजनेटेड है। वेंट्रल वेसल जिन बॉडी पार्ट्स को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड कराती है उनसे ब्लड फाइनली कलेक्ट होता है डोर्सल ब्लड वेसल में। फिर डोर्सल ब्लड वेसल ऊपर की तरफ मूव करते हुए जाती है अप टू कॉलर रीजन और कॉलर रीजन तक मूव करते हुए फिर उसे एक और ब्लड वेन मिलती है, दैट इज लेटरल प्रोबोसिस वेन, जो ब्लड को कलेक्ट करके लाती है प्रोबोसिस वॉल से। लेटरल प्रोबोसिस वेन आके कम्युनिकेट करती है डोर्सल ब्लड वेसल के साथ और डोर्सल ब्लड वेसल सेंट्रल साइनस में अपना ब्लड पोर करने से पहले एक और साइनस बनाती है जिसे हम कहते हैं वीनस साइनस।
डोर्सल ब्लड वेसल की पोजीशन आप देख सकते हो। डोर्सल ब्लड वेसल पोजीशन, इसकी पोजीशन है बॉडी वॉल के नीचे और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के ऊपर, यानी कि ऊपर की तरफ डोर्सल नर्व कॉर्ड है। डोर्सल नर्व कॉर्ड से ये वेंट्रल पोजीशन में है और एलिमेंट्री कैनाल से ये डोर्सल पोजीशन में है। अभी तक हमने जो डायग्रामेटिकली स्टडी किया है उसे अब हम देखेंगे एक फ्लो चार्ट के थ्रू। सेंट्रल साइनस जो एक हार्ट की तरह काम करता है, उसके डोर्सल सरफेस पे प्रेजेंट है हार्ट वेसिकल, और सेंट्रल साइनस में ब्लड पोर होता है डोर्सल लॉन्गिट्यूडिनल ब्लड वेसल के थ्रू। डोर्सल लॉन्गिट्यूडिनल ब्लड वेसल सेंट्रल साइनस में अपना ब्लड पोर करने से पहले बनाती है वीनस साइनस। सेंट्रल साइनस से ब्लड फ्लो करता है ग्लोमेरुलर कैविटीज ऑफ ग्लोमेरुलस में, और ग्लोमेरुलस से फिर आर्टरीज अराइज होती हैं, मिड डोर्सल प्रोबोसिस आर्टरी एंड मिड वेंट्रल प्रोबोसिस आर्टरीज। वन मिड डोर्सल प्रोबोसिस आर्टरी होगी और वन ही मिड वेंट्रल प्रोबोसिस आर्टरी होगी, और दो अराइज होती हैं ग्लोमेरुलस से इफ्रेंट ग्लोमेरुलर आर्टरीज। इफ्रेंट यानी कि ग्लोमेरुलस से तो लेके जाने वाली हैं ये, और ब्लड सप्लाई करेंगे किसी अदर ऑर्गन को। तो हमने जो इफ्रेंट यहाँ वर्ड यूज़ किया है वो विद रेस्पेक्ट टू ग्लोमेरुलस यूज़ किया है। ये दोनों ब्लड वेजल्स ब्लड सप्लाई कराएंगी प्रोबोसिस वॉल को, और इफ्रेंट ग्लोमेरुलर आर्टरीज नीचे की तरफ मूव करती हैं और फिर फाइनली बकल ट्यूब को सराउंड करती हैं। तब हम इन्हें नाम देते हैं पेरीबकल आर्टरीज। पेरीबकल आर्टरी यूनाइट होकर बनाती हैं वेंट्रल लॉन्गिट्यूडिनल ब्लड वेसल। वेंट्रल लॉन्गिट्यूडिनल ब्लड वेसल मूव करती है अप टू एनस, और रिंग वेसल के थ्रू ब्लड सप्लाई देती है कॉलर ट्रंक सेप्टम को। उसके बाद अफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी के थ्रू गिल सेप्टम को, और गिल सेप्टम से ब्लड को कलेक्ट करती हैं इफरेंट ब्रेंकियल वेन्स, जो ब्लड को पोर कर देती हैं डोर्सल ब्लड वेसल में। एलिमेंट्री कैनाल को भी ब्लड सप्लाई प्रोवाइड कराती है वेंट्रल लॉन्गिट्यूडिनल ब्लड वेसल, और कॉलर को ब्लड सप्लाई देती है वेंट्रल लॉन्गिट्यूडिनल ब्लड वेसल एक दूसरी ब्रांच के थ्रू, जिसे हम नाम देते हैं वेंट्रल कॉलर वेसल। और मोस्ट ऑफ रीजन्स से जिनमें ब्लड सप्लाई देती है वेंट्रल ब्लड वेसल, वहाँ से ब्लड कलेक्ट होता है डोर्सल ब्लड वेसल में, और फाइनली ब्लड को पोर कर दिया जाता है हार्ट में। जो ब्लड पोर होगा हार्ट में उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड माना जाता है, क्योंकि वो पास होके आता है ब्रेंकियल रीजन से।